यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ जिउँदो जाग्दो आत्माको कोल शरीर मात्र हो जिउँदो जाग्दो आत्माको कुल शरीर मात्र हो यो त खाली माटो हो आत्माको यो मन्दिर हो यो त खाली माटो हो आत्माको यो मन्दिर हो तिमी रुँदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ कि तिमी रुँदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ कि तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझौ कि तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझौ कि यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ देखे जाति जगत सबै मेरो हो भन्ने देखे जाति जगत सबै मेरो हो भन्ने हृदय खाली हात गए मै हुँ भन्नेहरू हृदय खाली हात गए मै हुँ भन्नेहरू बचुन्जेला मिठो बोल कहिले झुटो नबोल बचुन्जेला मिठो बोल कहिले झुटो नबोल आत्मघात नगर है सधैँ प्रेम गर आत्मघात नगर है सधैँ प्रेम गर साँचो साँचो मात्र बोल झुटो कहिले नबोल ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो आफै खोज यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रा घरमा आउँछन् साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रा घर आउँछन् ज्ञानका कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर ज्ञानको कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर प्राणसित कर्म जान्छ शरीर यो छोडेर प्राणसित कर्म जान्छ शरीर यो छोडेर कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो भुलेर यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ। नमो भगवती वासुदेवाय। अब श्रीमद् महापुराणको 61 अध्यायमा 61 को अध्यायको प्रसङ्गमा अगस्त और वशिष्ठ का दिव्य उत्पत्ति का वर्णन तथा उर्वशी अप्सरा का प्राकट्य और अगत्य के लिए अर्घ प्रदान करने की विधि एवं महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब नारद जी सोध्नुहुन्छ, हे त्रिपुरा विनाशक महेश्वर भनेर भगवान शिवलाई सोध्नुहुन्छ। भूर्लोका भूअरलोका भूआलोका स्वर्गलोका महरलोका जनलोका तपोलोका और सत्यलोका, ये 7 लोका ही देवलोक बतलाए गए ही। इन सब पर क्रमशः अधिपत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता भनेर यहाँ नारद मुनिले सोध्नुहुन्छ। तथा नाथा इसी लोक में सुंदर रूप दीर्घायु सौभाग्य और विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कृपा इसे बताइए भनेर यहाँ बताउनु भयो। हाम्रो यो भूरलोक है, हाम्रो चाहिँ भूरलोक। भगवान महेश्वर भन्नुहुन्छ, हे तपोधन पूर्वकाल की बात है, एक बार इंद्र ने भूतल पर देवद्रोही असुरों का विनाश करने के लिए वायु के साथ अग्नि को आज्ञा दी। तब अग्नि द्वारा हजारों दानव को जलाकर भस्म कर दिए जाने पर तारक कमलाक्ष
कालदृष्टम परा वसु और विरोचन आदि प्रधान दानव रणभूमि में भाग खड़े हुए और समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर वहाँ छिपकर निवास स्थान बनाकर रहने लगे। उसी समय अग्नि और वायु ने भी अब ये सर्वथा आसक्त निर्जीव हो गए ऐसे ही समझकर उन्हें उपेक्षा कर दी। तब वो दानव जल से निकलकर देवताओं को, नागों को, सामान्य मनुष्यों को और समस्त मुनियों को बुरी तरह का पीड़ित कर पुनः जल में प्रविष्ट हो जाती थी। हे ब्राह्मण, इसी प्रकार वो पाँच सात ही दानव वीर हजारों वर्षों तक अपने जल दुर्गा के बल पर त्रिलोका को पीड़ा पहुँचाते थे। तब उसी यह सब देखकर देवेश्वर इंद्र ने अग्नि और वायु के आज्ञा दी, आप लोग इसी समुद्र को सुखा डालो, क्योंकि ये वरुण का निवास स्थान समुद्र हमारे शत्रुओं का आश्रय स्थान बना हुआ है, इसलिए आप लोग आज ही इसे नष्ट कर दो भनेर यहाँ इन्द्रले यसरी के अरे आज्ञा दे वरुण र अग्निलाई। तब वो दोनों अग्नि और वायु वरुण अरे वायुलाई और वायु शंबासुर का विनाश करने वाले इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, समुद्र का विनाश कर देना ये महान अधर्म होगा, परंतु ऐसे करने से बहुत बड़े जीव समुदाय विनाश हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग आज ही पाप नहीं करना चाहते। हे सुरश्रेष्ठ, इसी समुद्र का 1 योजन 4 मील और विस्तार में ही सैकड़ों करोड़ों जीव निवास करते हैं, भला उनका विनाश कैसे किया जा सकते। अब समुद्र सुकाउनु भनेको नै कति त्यहाँ भएको जीवहरूको हत्या हुनु हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर अग्नि र वायुले यसरी इंद्रलाई हे बताए। उन्हें उनके ऐसे कहने पर क्रोध के कारण सुरेंद्र नेत्र लाल हो गई। तब उन्होंने अपने क्रोध अग्नि से अग्नि को जलते हुए की तरह वो वचन बोले, हे विभा वसु, देवताओं पर कर्म ही धर्म है, अधर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने ये कहा मत तो विशेष रूप से वर्तमान है, क्योंकि आपने वायु के साथ मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और अहिंसा आदि मुनि व्रत धारण कर धर्म अर्थ और शास्त्र को विहीन शत्रुओं के प्रति उपेक्षा की, इसीलिए मानव लोक में वायु के साथ आपका एक शरीर मनुष्य रूप में जन्म होगा भनेर यहाँ 2 जना वायुलाई र अग्निलाई यसरी बताए। इंद्रले श्राप दे भनौँ न, हे अग्नि, मानव योनि में उत्पन्न होने पर भी जब आप द्वारा अगत्य रूप में समुद्र सुखा लिया जाएगा, तब पुनः आपके देवता की प्राप्ति होगी, देव तत्व की प्राप्ति होगी। कसको मनुष्य लोक में भने अगस्त्य ऋषि को रूप में। हे तपोधन, इसी प्रकार इंद्र शाप के दोनों अग्नि और वायु सभी उसी क्षण पृथ्वी तल पर गिर पड़े भनेर यहाँ बताउनु हुआ, और एक ही शरीर दोनों घड़े से जन्म धारण किया। वही मित्र वरुण के वीर्य से उत्पन्न होकर वशिष्ठ मित्र वरुण का अंशदेखि वशिष्ठ ऋषि हुनुभयो भने अग्निको अंशबाट अगस्त्य ऋषि हुनुभयो, जो वशिष्ठ अनुज हुए। आगे चलकर वो दोनों संयुक्त उग्र तपस्वी अगस्त्य मुनि के नाम से विख्यात हुए भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। यी त्यो इन्द्रले श्राप दिँदाखेरिको कारण मनुष्य लोकमा अगस्त्य र वशिष्ठ भएर जन्म लिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब नारदजी फेरि सोध्नुहुन्छ, हे त्रिपुरासुदन भनेर भगवान शिवलाई सोध्नुहुन्छ, वो मुनि जन्म धारण करके पश्चात वशिष्ठ के भ्राता कैसे हो गई, वो दोनों तो मित्र वरुण इनके पिता कैसे कहलाए, तथा अगस्त्य मुनि घड़े से जन्म कैसे हुआ, ये सब हमें जानना चाहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अच्छा, अब यो कल्पको हिसाबले यस्तो कुरा आउँछ है। अब एक कल्पमा भनेको छ डाइरेक्ट अगस्त्य मुनिहरू ब्रह्माजीबाट प्राकट्य भएको, तर यो अर्को कल्पको कुरामा आउँदाखेरि अब यिनीहरू 2 जना मुनिहरू घडाबाट उत्पन्न भएको भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। यसले गर्दा हामीलाई सन्देह हुन्छ यो कल्पभेदले गर्दाखेरि यसरी अलग अलग भएको। जस्तै अब पहिलाको कल्पमा मनुष्यलाई सृष्टि गर्ने स्वयम्भू मनु भनेर बताइएको छ नि त हैन, तर अहिले यो हाम्रो कलियुगको टाइममा अहिले कसले सृष्टि गरे त भन्दा अहिले काश्यप ऋषिले सृष्टि गर्नुभयो भनेर यसरी बताइन्छ हो। यसरी हामीलाई त्यो सन्देह हुन्छ, अहिलेको हामीलाई मनुष्य उत्पत्ति कसको सन्तान हुँ त हामी भन्दा हामी काश्यप ऋषिका सन्तान हौँ अहिले चाहिँ। यसरी भेद त्यो कल्प भेदले गर्दाखेरि अब यहाँ
पहिला कुनै शास्त्रमा भनिन्छ कि डाइरेक्ट मनबाट द्वारा के अरे ब्रह्माजीबाट उत्पत्ति भएको, तर अब यहाँ आएर अहिले घडाबाट उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि यो सन्देह हुनसक्छ। त्यसले गर्दा कल्पको कारण ईश्वर ने कहा है नारद पूर्व काल में, ईश्वर भनेको भगवान शिव भन्नुहुन्छ। पूर्व काल में पुराण पुरुष भगवान विष्णु किसी समय धर्म के पुत्र रूप से उत्पन्न होकर गंधमादन पर्वत पर महान तपस्या में संलग्न थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनकी तपस्या से भयभीत हुए इंद्र ने उसमें विग्रह डालने के लिए अप्सरा को साथ बसंत ऋतु और कामदेव दोनों को भेजा। ये को उन त भन्दा नर नारायण हुनुहुन्छ है। उसी समय श्रीहरि तो उनके गाने बजाने अथवा अंगरागा आदि से प्रभावित हुए। उन्नत बसंत और कामदेव द्वारा उपस्थित की गई विषय भोग के प्रति उनका मन क्षुब्ध हुआ। ये देखकर कामदेव बसंत और अप्सराओं का समूह भी विषाद में डूब गया। तत्पश्चात नर के अग्रज नारायण, नर नारायण भनेको नर अर्जुन, नारायण भगवान स्वयं कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। यह उसी ही विश्व से रूप से क्षुब्ध करने के हेतु उन्हें उरु प्रदेश भनेको यो जंगाबाट एक ऐसे नारी को उत्पन्न किया जो त्रिलोक के मनुष्य मोहित करने वाली थी। उसी स्त्री का समस्त देवताओं तथा उन्हें दोनों देवश्रेष्ठों को भली भांति क्षुब्ध कर दिया। उसी समय श्रीहरि ने अप्सराओं के सामने ही देवताओं से कहा, हे देवगण, ये एक अप्सरा है, ये लोका में उर्वशी नाम से प्रसिद्ध होगी। तिम्रो लागि जो तिमीहरूले हामीलाई पठाएको थियौ हाम्रो तपस्या भङ्ग गर्नुको लागि, तर त्यस बदलीमा म तिमीलाई एउटा अप्सरा यो तिमीलाई दिँदैछु स्वर्गको लागि भनेर यहाँ भगवान नारायण यहाँ बताउनुहुन्छ। नारायणले तदंतर एक घड़े के भित्र और वरुण के अंश से दो मुनिश्रेष्ठ उत्पन्न हुए। प्राचीन काल की बात है, एक बार जब महाराज नेमी स्त्रियों के साथ जुआ खेल रहे थे, उसी समय ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ उनके पास आए, किंतु राजन उनकी स्वागत सत्कार नहीं किया। तब वशिष्ठ मुनि ने राजा को श्राप दिया, तुम विदेह दे रहित हो जाओ भनेर यहाँ बताउनु। तब राजा ने भी मुनि को वही श्राप दे दिया। इसी प्रकार एक दूसरे को श्राप दोनों की चेतना लुप्त सी हो गई थी। तब वो दोनों श्राप से छुटकारा पाने के लिए जगतपति ब्रह्मा के पास गए। वहाँ ब्रह्मा ने आदेश से राजा नेमी का प्राणियों के नेत्रों में निवास हुआ। नारद उन्होंने विश्राम दे उन्हीं को विश्राम देने के लिए लोगों के निमेष पल का गिरना और खुलना होते रहते। वशिष्ठ भी पहले की तरह उसी जल कुंभ से प्रकट हुए, तथा परंतु उसी जल कुंभ से ऋषि श्रेष्ठ अगत्य उत्पन्न हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण उनीका भ्राता भए भनेको कारण त्यही हो, एकै ठाउँबाट उत्पन्न भए। सेकेंड टाइम जल कुंभ से उत्पत्ति ऋषि श्रेष्ठ अगत्य भी उत्पन्न हुए थे, जो अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। उनका गौर वर्ण था, उसके 4 भुजाएं थी, तथा उसे अक्षसूत्र यज्ञ पवित्र और कमंडल धारण किए हुए थे। विप्रो से घिरे हुए अगत्य ने अपनी पत्नी के साथ रहकर मलाया पर्वत के एक प्रदेश में भैखाना सह विधि के अनुसार अत्यंत कठोर तप किया था। चिरकाल के पश्चात तारकासुर द्वारा जगत के अत्यंत पीड़ित देखकर वो कुपित हो गए और समुद्र को पी गए। यही देखकर शंकर आदि सब देवता उन्हें वर देने के लिए उत्सुक हो उठे। उसी समय ब्रह्मा और भगवान विष्णु वर प्रदान करने के लिए नियमित उनके निकट गए और बोले, हे मुनि, आपका कल्याण हो, आप जो अभिष्ट हो वो वर मांग लीजिए भनेर यहाँ बताउनुहुँदा। अब अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे देव, मैंने एक सहस्त्र ब्रह्माओं के 25 करोड़ वर्षों तक दक्षिण चल के मार्ग में विमान पर स्थित होकर निवास करूं। उसी समय मेरे विमान के उदय होने पर जो कोई मनुष्य मेरे पूजन करे वो क्रमश 7 लोक में अधिपति हो जाए भनेर यहाँ यस्तो वरदान माग्नुभयो अगस्त्य मुनिले। अब ईश्वर भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण, हे नारद, तब ये देवगण भी एवं मस्तु ऐसे ही हो भनेर ऐसे कहकर वो जैसे आए थे वैसे वापस चले गए। इसीलिए विद्वान अगस्त्य के लिए सदा अर्घ प्रदान करते रहना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही भएर उनले ती नदी सबै पिएका कारणले उनलाई
अर्घ प्रदान गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नारद जी ने पूछा, हे विभो, अगस्त्य के लिए किस विधि से अर्घ प्रदान करना चाहिए तथा उनके पूजन क्या विधान है, ये मुझे बतलाइए। अब ईश्वर भन्नुहुन्छ यहाँ भगवान शिव, हे नारद विद्वान, गृहस्थ को चाहिए कि वो अगस्त के उदय से युक्त संयुक्त रात्रि में प्रातः काल श्वेत तिल मिश्रित जल से स्नान करे, उसी प्रकार श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे, तत्पश्चात एक छिद्र रहित कलशों को स्थापित करे और उसे पुष्प माला तथा वस्त्रों से वशीभूत कर दे। उसके भीतर पंचरत्न डाल दे और पार्श्व भागों में घी से भरा हुआ एक पात्र रख दे। साथ ही कांसा के पात्र में चावल भरकर उसके ऊपर शिप अथवा शंख रखकर प्रस्तुत करे। फिर अंगुष्ठे बराबर का लंबी सोने की एक ऐसी पुरस्कार प्रतिमा बनाए जिसे 4 मुख दिखा पड़ते हैं और जिसके भुजाएं लंबी हो, ऐसे कलश के मुख में स्थापित कर दे। उसके निकट पृथक पृथक 7 वस्त्रों को बधी हुई धन्य राशि भी रखे। तदंतर अन्य चित्त से दक्षिण भी मुख हो, लंबे उदर और लंबी भुजाओं वाले अगस्त्य मुनि की उस प्रतिमा को घड़े से निकालकर हाथों में लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक सारी सामग्री सहित सुपात्र ब्राह्मण को दान करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही साथ ही यदि धन संपत्ति रूपी ही शक्ति हो तो गृहस्थ पुरुष एक श्वेत वर्ण की बछड़ा वाली दुधारू गौ को सोने के मुख और चांदी के खुर से संयुक्त और तथा उसे माला वस्त्र घंटी से वशीभूत करके नमस्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान करे। इसी प्रकार गृहस्थ पुरुष को अगस्त्योदया से 7 रात्रि तक सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसी प्रकार इसी विधान को 7 अथवा 10 वर्षों तक करने चाहिए। कुछ लोग इसी आगे भी इसकी अवधि बतलाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तदंतर ये प्रार्थना करते हुए कि अर्घ प्रदान करे। कुंभ से उत्पन्न होने वाला अगस्त्य आपके शरीर के रंग का कांस के पुष्प की सदर्श उज्जवल है। आपकी ही उत्पत्ति अग्नि और वायु से हुई और आप मित्र वरुण के पुत्र है। आपको नमस्कार है। इसी प्रकार फल त्याग पूर्वक प्रतिवर्ष अर्घ प्रदान करने वाला पुरुष का कष्ट भागी नहीं होते। तत्पश्चात हवन करके कार्य समाप्त करे। उसी समय मनुष्य को फल की अभिलाषी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष इसी विधि के अनुसार अगस्त्य को अर्घ निवेदन करते वो सुंदर रूप और निरोगता से युक्त होकर ये मृत्यु लोक में पुनः जन्म धारण करता है। इसी प्रकार वो दूसरे अर्घ से भूलोक और तीसरे और उससे भी श्रेष्ठ स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसी तरह जो मनुष्य उस 7 दिनों में अर्घ देते हैं वही क्रमशः 7 लोक को प्राप्ति होती है तथा वो आयु पर्यंत इसका अनुष्ठान करते वो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इसी मर्त्य लोक में इन दोनों वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि को उत्पत्ति और अगस्त्य मुनि के अर्घ प्रदान की वृत्तांता को पढ़ता है अथवा सुनाता है, ये ऐसे करने से सलाह देते हैं वही विष्णु लोक में जाकर देवगण द्वारा पूजित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण मैले यो पढ्छ अथवा सुनाउँछ या सुन्छ भने पनि भगवान विष्णुको लोकमा जाकर देवताद्वारा पूजित हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति श्रीमद् महापुराण अगस्त वशिष्ठ उत्पत्ति नाम 61 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसंग में 62 अध्याय 60 अध्याय में अब भोलि अनंत तृतीया व्रत की विधि और उसका महत्व का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।